हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.90। स्टार्ट करते हैं। अ कार मूव्स विथ अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन w tau equal to 0.62 meter per second square along a horizontal surface circumscribing a circle of radius r equal to 40 meter. The coefficient of sliding friction between the wheels of the car and the surface is k equal to 0.2. What distance will the car ride without sliding if at the initial moment of time its velocity is equal to 0? सिचुएशन ये है कि एक कार है जो कि सर्कल में घूम रही है और कार के पास कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है डब्ल्यू टाउ। इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से ये कार स्टार्ट होती है। तो हम लोग को ये बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्लिपिंग स्टार्ट होगा, मतलब कितने डिस्टेंस तक बिना स्लिपिंग के ये कार ट्रैवल कर सकती है सर्कल के अलोंग। तो सिचुएशन को समझते हैं कि कैसे स्लिपिंग होगा और कब होगा। जब ये कार सर्कल में घूम रही होगी विथ सम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इस कार का स्पीड इंक्रीज करते जाएगा और स्पीड जब आ जाएगा तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा v²/r। तो किसी भी मोमेंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, और v के बढ़ते रहने से ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगातार बढ़ता जा रहा होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट सेंट्रीपिटल कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कार को प्रोवाइड कौन कर रहा है, कौन सा फोर्स? ये दोनों ही एक्सेलरेशन इस सर्कल के प्लेन में है। सेंट्रीपिटल जो है इधर टुवर्ड सेंटर हो गया और ये सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दोनों ही एक्सेलरेशन फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आएगा सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और यही दोनों कंपोनेंट ये दो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है वो एक्चुअली में नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। ये सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो नेट कंपोनेंट नेट रिजल्टेंट आएगा, वो जो नेट एक्सेलरेशन है वो फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है और ये नेट एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है क्योंकि डब्ल्यू सी इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन के इंक्रीज करते रहने से फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच चुका होगा। एक बार फ्रिक्शन अगर अपने लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया, उससे ज़्यादा अगर फिर एक्सेलरेशन ने बढ़ने का कोशिश किया, स्पीड ने बढ़ने का कोशिश किया, तो फिर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग फ्रिक्शन को उसके लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचा देंगे। तो पहले हम लोग फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग को पता है कि फ्रिक्शन जो है वो नेट एक्सेलरेशन जो भी इसका कार का टोटल एक्सेलरेशन है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो फ्रिक्शन इज मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। तो पहले हम लोग नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v²/r। तो डब्ल्यू टाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, डब्ल्यू सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। फ्रिक्शन विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन डेफिनेटली। तो हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए पहले v फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस के फंक्शन में, क्योंकि हम लोग को यही बताना है कि कितने डिस्टेंस के बाद स्लिपिंग स्टार्ट होगा। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं। इसमें v फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड, a टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और s डिस्टेंस है। ये वाला इक्वेशन जो है थर्ड इक्वेशन, इसमें जनरली ये सब v वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है, s डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से डील कर रहे हैं, इफ़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो इस इक्वेशन को हम लोग या इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम लोग डिस्टेंस, स्पीड और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रिलेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर v और u स्पीड्स रहेगा, a जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और s डिस्टेंस है। तो v² इनिशियल स्पीड 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन w टाउ और डिस्टेंस s। तो स्पीड आ गया अपने पास।
इन टर्म्स ऑफ एस। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो गिवन है। तो ये नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू सी का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टी का स्क्वायर। डब्ल्यू सी का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। तो ये हम लोग के पास नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। नाउ फ्रिक्शन इज मास इंटू नेट एक्सेलरेशन m इंटू डब्ल्यू। तो ये फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन आ गया, डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर दिए हम लोग। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रिक्शन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ चुका है। अब हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे विदाउट स्लिपिंग। तो फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुका होगा। स्किडिंग के जस्ट पहले फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पर है। तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू के इंटू एन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट और ये नॉर्मल। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया के एम जी। तो इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से फ्रिक्शन के वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 से फ्रिक्शन का वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 से फ्रिक्शन का वैल्यू। तो अब इस इक्वेशन में एस अननोन है, बाकी सब नोन है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये अपने पास एस का एक्सप्रेशन आ गया। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा।